आखिर स्मार्ट बनना इतना ज़रूरी क्यों है? ये सवाल हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आता है। लेकिन स्मार्ट बनने का मतलब सिर्फ अच्छी ड्रेसिंग या फैंसी बातें नहीं है। स्मार्ट बनने का मतलब है अपने सोचने का तरीका बदलना, अपने फैसले खुद लेना और दुनिया को दिखाना कि तुम सिर्फ फॉलोअर नहीं, लीडर हो, बॉस हो। जब तुम स्मार्ट बनोगे तुम्हें हर सिचुएशन में अपनी पावर और कॉन्फिडेंस का एहसास होगा। तुम जो चाहोगे वो पाने का जज्बा तुम्हारे अंदर होगा। सोचो यार, अगर तुम्हारे पास इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस का कॉम्बो हो तो दुनिया तुम्हें क्यों इग्नोर करेगी? तुम जब डिसीजन मेकिंग में शार्प और क्लियर होते हो तब दुनिया तुम्हें रिस्पेक्ट करती है। स्मार्ट बनना मतलब अपने टाइम का इस्तेमाल सही तरीके से करना, अपने रिसोर्सेज को वाइजली मैनेज करना और हर वक्त ग्रोथ की तरफ सोचना। आज अगर तुम स्मार्ट नहीं बनोगे तो कल दुनिया तुम्हें साइड कर देगी और तुम अपने सपनों से दूर हो जाओगे। लेकिन जब तुम स्मार्ट बनोगे तो तुम्हारे आसपास सब कुछ चेंज होगा। अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास खुद ब खुद आएंगी। तुम प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे, ना कि प्रॉब्लम मेकर। और एक बात याद रखो, दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो कुछ अलग करते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे यूनिक पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपको इतना स्मार्ट और समझदार बना देंगे कि कोई भी आपकी नॉलेज के आगे टिक नहीं पाएगा। इसलिए वीडियो भूल कर भी मिस मत करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट, ओपन माइंडेड रहो, स्मार्ट बनो। मेरे दोस्त, एक मामूली सा मच्छर भी खून पीने के लिए नए नए तरीके अडॉप्ट करने से नहीं डरता। कभी कान पर काटता है, कभी गर्दन पर काटता है और कभी कभी रात भर सर के ऊपर हेलीकॉप्टर की तरह घूमता रहता है। तो फिर हम क्यों डरे नए आइडियाज को एक्सेप्ट करने से? जो इंसान नए विचारों के लिए अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर लेता है वो जिंदगी के नए रास्ते देख ही नहीं सकता। अगर एप्पल का फाउंडर स्टीव जॉब्स सोचता कि नए तरीके क्या करने, पुराने फोन ठीक हैं, तो आज हम सबके हाथ में जो आईफोन है ना वो कभी नहीं होता। समय बदल रहा है, दुनिया तेज दौड़ रही है और जो नए आइडियाज को अपनाने से डरते हैं वो रेस शुरू होने से पहले ही हार जाते हैं। पर स्मार्ट लोग नए विचारों को अपनाते हैं, नए तरीकों से सोचते हैं, नए सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, क्योंकि जो फ्लेक्सिबल होता है वही टिकता है। एग्जाम्पल के लिए, एक इंसान है जो सिर्फ एक ही डिश खाता है, रोज दाल चावल दाल चावल दाल चावल। उसको कोई बताए कि पिज्जा भी ट्राई कर ले भाई, बर्गर ट्राई कर ले, पास्ता ट्राई कर ले, पर वो बोलता है नहीं भाई बस दाल चावल ही सही है। तो क्या वो नए फ्लेवर्स का मजा ले पाएगा? नहीं। वही हाल सोच का है। अगर नए विचारों को ट्राई नहीं करोगे तो नई सफलता का स्वाद कैसे चखोगे? दोस्तों, नए विचारों के लिए अपने दिमाग को खोलना सीखो ताकि दुनिया तुम्हें एक समझदार और आगे बढ़ने वाला इंसान समझे, ना कि एक पुरानी सोच वाला आदमी। दूसरा पॉइंट है, डिसीजन लेने के लिए फैक्ट्स और डाटा पर फोकस करो। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो बिना सोचे समझे जोश में बहकर फैसले लेते हैं और बाद में पछताते हैं, और दूसरे जो हर कदम सोच समझकर आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर बढ़ाते हैं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। अब आपको तय करना है आप किस टीम में हो। देखो, जब तुम बिना ठोस जानकारी के कोई भी बड़ा फैसला लेते हो तो ये ऐसा ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। हो सकता है सही लगे, लेकिन 99% चांस है कि तीर गलत दिशा में ही जाएगा। स्मार्ट बनो, अपने फैसलों की नींव तथ्यों और डेटा पर रखो, ना कि सिर्फ भावनाओं पर। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपका कोई दोस्त तुमसे कहता है भाई ये बिजनेस कर ले बहुत मस्त चलेगा, और तुम बिना रिसर्च किए उस बिजनेस में कूद जाते हो और सारा पैसा डूब जाता है। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। इसलिए पहले ही देख लेते कि सच में वो बिजनेस प्रॉफिटेबल है भी या सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं। इसलिए अगली बार जब कोई फैसला लेना तो थोड़ा ठहर जाना, सोचना और डेटा को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लेना, क्योंकि जो लोग फैक्ट्स और लॉजिक के आधार पर सोचते हैं वही इस दुनिया में बॉस कहलाते हैं, स्मार्ट कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट है, मीटिंग्स और डिस्कशंस को शॉर्ट और टू द पॉइंट रखो, स्मार्ट बनो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मीटिंग्स और डिस्कशंस हर किसी पर अपना इंपैक्ट डाल सकें तो उन्हें लंबा और बोरिंग मत बनाइए। जल्दी से पॉइंट पे आइए और अपनी बात को क्लियर और क्रिस्प तरीके से रखिए। हम सबको पता है टाइम सबसे कीमती चीज है। अगर आप लंबी डिस्कशंस में उलझे रहेंगे तो सबका इंटरेस्ट चला जाएगा। आपको पता है ना, जब आप एक बार बोरिंग बन गए तब कोई आपकी बात को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन जब आप शॉर्ट, इंटरेस्टिंग और क्रिस्प होते हैं तो लोग आपके हर शब्दों को अपने दिमाग में डाल लेते हैं।
स्मार्टनेस ये है कि आप अपनी बात को इतना पावरफुल तरीके से रख सकें कि सब सुनते ही रह जाएं और फिर भी ज्यादा टाइम ना लगे। याद रखो, जिसे आप बोर करोगे वो आपको सीरियस नहीं लेगा, इसलिए अपनी मीटिंग्स को शॉर्ट और स्वीट रखो और अपने ऑडियंस को इंप्रेस करना सीखो, तभी स्मार्ट कहलाओगे। चौथा पॉइंट है डीप थिंकिंग प्रैक्टिस करो। सोचो कि हर चीज का डीपर लॉजिक क्या हो सकता है। सोचो अगर तुम्हारे सामने दो लोग हैं, एक जो हर बात पर बस हाँ ठीक है कहकर आगे बढ़ जाता है और दूसरा जो हर चीज के पीछे का असली कारण समझने की कोशिश करता है, सवाल पूछता है, गहराई से सोचता है, तो कौन ज्यादा स्मार्ट बनेगा? जवाब साफ है, दूसरा वाला। डीप थिंकिंग तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है, तुम्हें आम इंसान से खास इंसान में बदलती है। जो लोग हर चीज को बस सतही तौर पर देखते हैं वो जिंदगी में ठहर जाते हैं, जबकि जो गहराई में जाकर सोचते हैं वे नए दरवाजे खोलते हैं, बड़े फैसले लेते हैं और दुनिया को एक नए नजरिए से देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हारे दोस्त ने कहा भाई इस दुकान का पिज्जा सबसे बेस्ट है। अब एक नॉर्मल इंसान कहेगा हाँ सही कह रहा होगा और खा लेगा, लेकिन एक डीप थिंकर क्या करेगा, वो पूछेगा क्या बेस्ट है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसे खास बनाते हैं, क्या ये बाकी दुकानों से वाकई बेहतर है या बस ब्रांडिंग का कमाल है। आपका यही सोचने का तरीका तुम्हें हर चीज में समझदार और स्मार्ट बना देगा। तो अगली बार जब भी कोई चीज देखो, सुना करो या महसूस करो तो बस मानो मत, सोचो, गहराई में जाओ, सवाल उठाओ, जवाब ढूंढो। यही चीज तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगी। पांचवा पॉइंट है चीजों को सिंप्लीफाई करना सीखो, स्मार्ट बनो। दोस्तों, जिंदगी एक पजल की तरह होती है, जितना उलझाओगे उतना ही फंसते जाओगे, लेकिन जो लोग स्मार्ट होते हैं वो इसे आसान बनाना जानते हैं। काम मुश्किल हो या कोई बड़ा टारगेट हो, जो इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझता है वही जीतता है। सोचो अगर किसी बड़े पहाड़ को पार करना हो तो क्या हम एक ही छलांग में पार कर सकते हैं? नहीं, हमें एक एक कदम आगे बढ़ाना होता है। स्मार्ट बनना मतलब चीजों को इतना आसान बना लेना कि दिमाग को कम मेहनत करनी पड़े और रिजल्ट सुपर फास्ट मिले। मुश्किल चीजें वही होती हैं जिन्हें हमने बिना सोचे समझे उलझा रखा होता है। अगर आप किसी भी टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर देखोगे तो वो पहाड़ भी चींटी जितना छोटा लगेगा। एग्जाम्पल ले, मान लो आपको 500 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना है। अगर आप सोचोगे अरे बाप रे इतना लंबा रास्ता कैसे तय होगा, तो डर जाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचो बस मुझे हर रोज 10 किलोमीटर चलना है, तो ये जर्नी बहुत आसान लगने लगेगी। यही फर्क होता है चीजों को सिंप्लीफाई करने और खुद को उलझाने में। इसलिए दोस्तों, जिंदगी को उलझाओ मत, इसे आसान बनाओ, चीजों को सिंप्लीफाई करना सीखो, स्मार्ट बनो और अपने हर टास्क को एक जबरदस्त गेम की तरह एंजॉय करो। छठा पॉइंट है अपने दिमाग के ताले खोलो। क्यों और कैसे पूछो, स्मार्ट बनो। सोचो अगर एक बच्चा कभी सवाल ही ना पूछे, ना क्यों ना कैसे, तो क्या वो कुछ नया सीख पाएगा? नहीं। तो फिर हम बड़े होते ही सवाल पूछना क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हमें डर लगने लगता है लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच ये है कि जो सबसे ज्यादा क्यों और कैसे पूछता है वही सबसे आगे बढ़ता है। हर महान वैज्ञानिक, बिजनेसमैन और इनोवेटर की सफलता का राज यही है, बेहद ज्यादा क्यूरियोसिटी। जब आप क्यों पूछते हैं तो आप चीजों की गहराई में जाते हैं, जब आप कैसे पूछते हैं तो हल निकालते हैं, और जब आप ये दोनों पूछते हैं तो आप आम इंसान से स्मार्ट इंसान बन जाते हैं। दिमाग में सवालों का तूफान लाओ और देखो कैसे दुनिया बदल जाती है। एग्जाम्पल के लिए सोचो, दो दोस्त हैं, राजा और सोनू। राजा किसी से भी कुछ नया सीखते ही सबसे पहले पूछता है अरे ये ऐसे क्यों होता है और अच्छा इसे कैसे किया जा सकता है। वहीं सोनू कहता है अरे छोड़ा यार, जो हो रहा है होने दे, बीच में टांग मत अड़ा। अब बताओ कुछ सालों बाद कौन आगे निकलेगा? राजा, क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी उसे स्मार्ट बना देगी। तो अगली बार आपको जब भी कुछ नया दिखे, सुने या पढ़े तो फटाक से सोचो क्यों और कैसे। यही आदत आपको भीड़ से अलग बनाएगी, स्मार्ट बनाएगी। सातवां पॉइंट है रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्ट्रांग बनाओ, स्मार्ट बनो। ये वाक्य जितना सुनने में आसान लगता है उतना ही गहरा असर करता है। हमारी जिंदगी में रिश्ते ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है रिश्ते अच्छे कैसे बनाए जाएं?
मतलब सिर्फ दोस्ती या प्यार नहीं, बल्कि हर वो रिश्ता जो हमारी जिंदगी में है, ऑफिस का, परिवार का, दोस्तों का, सबका। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, ये इमोशन, समझ और टाइम से बनते हैं। और जब तुम इन रिश्तों को अच्छे से मैनेज करोगे तो हर एक इंसान तुमसे जुड़ेगा, चाहे वो तुम्हारा बॉस हो या पड़ोसी हो। अब सवाल है ये कैसे करना है। बहुत आसान है, तुम्हें बस अपने आसपास के लोगों को समझना होगा, उनकी सुननी होगी, उनकी इज्जत करनी होगी और सही वक्त पर सही बात बोलनी होगी। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए तुम्हें सिर्फ समझ और इमोशन चाहिए, ये तुम्हें दूसरों से जोड़ देता है। और हाँ, कभी कभी चुटकुले भी मार दिया करो, इससे माहौल हल्का हो जाता है और रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। 8वां पॉइंट है रीडिंग हैबिट बनाओ। सेल्फ हेल्प, बायोग्राफीज और हिस्ट्री पढ़ो, स्मार्ट बनो। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, तो एक ज़बरदस्त तरीका अपना लो पढ़ाई करने का। और हाँ, ये सिर्फ बुक्स को देख के उन्हें सेल्फ पर रखने वाली बात नहीं है, ये है अपने दिमाग को कुछ ऐसा देने का तरीका जो आपको हर दिन स्मार्टर, शार्पर और ज़्यादा अवेयर बनाने का तरीका। सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो क्योंकि ये आपको लाइफ के रियल हैक्स सिखाती हैं जो आपके सपने सच कर सकती हैं। बायोग्राफीज पढ़ो क्योंकि आप जब किसी के सफ़र को समझते हो तो आपको पता चल जाता है कि उन्होंने कैसे अपने रास्ते की कठिनाइयों को जीत कर अपना काम बनाया, सफलता हासिल की। और हिस्ट्री पढ़ो क्योंकि जब आप जानेंगे कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या गलतियां की थी और उनकी सफलता के क्या सीक्रेट्स थे, तो आप अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकते हो, स्मार्ट बन सकते हो। बाकी यार, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप लोग चतुराई सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, तेज बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।